एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे थे एक ज़रूरी काम से और कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे। तो यहाँ से हम जा रहे थे, बेसिकली चर्च जा रहे थे। और हमने यहाँ से ली थी जलेबियाँ और दुपट्टा, क्योंकि था 31 को ताजपोशी। तो 31 को बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इस वजह से हम जा नहीं सके थे। तो इसलिए हम जा रहे थे दुपट्टा लेने और जलेबियाँ देने पहाड़ी पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा सा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी हमने रास्ते में थे तो 22 नंबर में, तो ये हमें ऊँट नज़र आए, तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे दोनों। एक छोटा था और एक बड़ा ऊँट था। एंड ये जो एरिया है वो आर्मी एरिया है। इसी साइड पे चर्च है और इसी साइड पे मेरा स्कूल भी है। हम इस राइट साइड पे उतर गए थे, क्योंकि ये रिक्शे वाले अंकल लेके नहीं जा रहे थे। बेसिकली वो कहते मैं टर्न लेके नहीं जाना मुझे, या वो सीधे बाटा चौक उतार रहे थे, तो वहाँ से हमें काफ़ी दूर हो जाना था, इसलिए वो हमें इस लेफ़्ट साइड पे उतार। अभी देखे बिल्कुल रोड खाली है, ना हमारी कोई पीछे गाड़ी थी। जैसे ही हम उतरे एकदम से गाड़ियों का रश आने शुरू हो गया। एंड ये कुछ लगती है बिल्डिंग बाहर से, जैसा कि सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। क्रॉस करते टाइम आप आगे पीछे देखना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे पहले जो क्लिप था ना वो शायद इसमें मेरे से कट हो गया, लेकिन वो बहुत तेज स्क्रीन पर स्टाइल भी आ रही थी, जादू डिब्बा आ रहा था, तो वो था। तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो ये चर्च जो है 24/7 खुला रहता है। अंदर लोग होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं ट्यूसडे को दुआ करने, इसलिए हम भी चले गए थे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये टाइम था 4-5 बजे का, 4-5 बजे का टाइम था। ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी इस टाइम, तो इधर काफ़ी अच्छा लग रहा था दरख्त के नीचे खड़े होकर इस तरह दुआ करने के लिए। और ये यहाँ पर बिल्कुल सही प्रिकॉशंस ली जा रही है। आई एम वेरी थैंकफुल कि चर्च वाले इस तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एंड ये अंदर से है, तो आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी, अगर खुदा ने चाहा तो। फिर हमने दुआ की, जो सब कुछ हमने करना था वो करके हम निकल गए। एंड हमें फिर जाना था CST, एंड हम वहाँ से जा रहे थे इस तरह फुटपाथ पे, बिल्कुल 5-6 बल्कि 1 मिनट का रास्ता है, 1-2 मिनट का रास्ता है। और फिर एंड रास्ते में किसी का एक पार्सल गिरा था, कि वो कोई गिरा गया था अपना पार्सल। फिर हमने उठा के उसको इस तरह पकड़ लिए थोड़ी देर में। फिर वो पीछे से जिनका पार्सल गिरा था तो वो आ गए थे, मैंने वो ले गए थे। तो आप भी इसी तरह की जगह वेट कर लीजिएगा, अगर आई तो ठीक है, नहीं आए तो आप रख के जा सकते हैं। अच्छा जी, इसी साइड पे इसी लेन में जिधर हम जा रहे थे ना, वहाँ पर ही स्कूल था मेरा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब अंदर से, मतलब सामने गेट नहीं दिखाया मैंने, लेकिन वो वॉल दिखा दी थी। जिन लोगों को पता है वो समझ के होंगे। ये राइट साइड की वॉल जो है हमारे पास, ये मेरा स्कूल है, ये वाला, यस ये स्कूल है मेरा। हर स्कूल भी लगने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से स्कूल में छुट्टियां हो जाएंगी 1 से लेकर, शायद यही है, क्योंकि टीचर्स को तो अभी से बुलाए, क्योंकि मेरी मामा भी टीचर है, तो उन्होंने भी कल जाना, मतलब थर्सडे को। एंड यहाँ पर CSD हम आ गए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सनसेट हो रहा था और हम चल रहे थे इस तरह, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, गर्मी भी नहीं थी इतनी। और यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स और पार्लर, सब कुछ इधर अवेलेबल है। एंड सामने वाले फ्लैट्स जो है वो आर्मी फ्लैट्स हैं। एंड ये वाला जो एरिया है वो सारा मतलब आर्मी के अंडर आता है। तो यहाँ पर वीडियोस बनाना इतना अलाउ नहीं है शायद, लेकिन हमने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। एंड हम यहाँ से एंटर हो गए थे अंदर। एंट्रेंस ये है, और यहाँ पर एक कुरानदाजी भी होती है जिसमें आपकी गाड़ियाँ निकलती हैं इस तरह के। तो हमने इतना गौर नहीं किया, हम आगे चले गए थे। एंड यहाँ पर किसी ने स्टॉल लगाया था, वो हम वहाँ से मम्मा कपड़े देखनी थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी। सामने पूरा था हर एक कंपनी का, मैं ब्लाइंड, यार्डले, लॉरियल और मिस रोज़, क्रिस्टाइन, बहुत सारी ब्रांड्स थी, कोई एक भी नहीं थी, बहुत सारी, रेवोल्यूशन थी, बहुत सारी ब्रांड्स थी। एंड फिर हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, हमने ढूंढना था दरअसल ख़ास स्टोर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस ले रही थी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
एंड अभी यहाँ से मुझे बहुत डर लगता है, इधर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये पूरा स्टील का होता है, इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है, चढ़ने में उतरने में मुझे इस पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। बेशक ये सीधी ऊपर को भी जा रही हो या नीचे को आ रही हो, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं। एंड फर्स्ट फ्लोर पे सारे अप्लायंसेस थे, थोड़े बच्चों के खेलने की जगह थी, एक बिग बाउंस था और एक फन केज था, शायद इसी तरह था। और टॉयज शॉप थी, आइडियाज़ था, ख़ास स्टोर हमें मिल चुका था एंड काफ़ी बड़ा बना हुआ है। मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ एंड इस दफ़ा मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। ख़ास स्टोर पे हम गए थे कुछ शर्ट्स वगैरह देखने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारे प्रिंट्स लगे हुए थे, लेकिन जो हमने लेना था उस पर ऑफ नहीं था। लेकिन ये पर कुछ इतने ख़ास प्रिंट्स नहीं थे एंड कुछ के कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क थे, जैसे पर्पल एंड ये वाले कलर्स बहुत नहीं अच्छे लग रहे थे। ये भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा जी, बेड शीट्स की बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। एंड हमने यहाँ से एक शर्ट ली थी, शायद वो मैंने दिखाई नहीं, क्या था समझ नहीं आई थी, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर 50% फ्लैट सेल भी लगी हुई थी, तो उनमें से हम कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क थे और कुछ के प्रिंट्स नहीं अच्छे थे। एंड ये वाली जो समर वाली शर्ट्स थी ये थी अच्छी, मतलब के कलर्स प्यारे थे, लेकिन उनका स्टफ़ थोड़ा मोटा था, लाइक नरम शर्ट्स वाला नहीं था। तो मैं तो गर्मी में इतनी मोटे कपड़े नहीं पहन सकती, मेरे तो दिल घुटता तो जान निकल जाती है ऐसे कपड़ों में। मुझे नहीं पसंद इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी, जो गर्मी हो जिनमें आप अनकम्फर्टेबल हो। वैसे भी गर्मियों में आप खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं, लॉन्ग शर्ट्स के साथ खुले खुले ट्राउज़र्स, तो मैं वही ज़्यादा पहनती हूँ। कोई ऊपर लंबी शर्ट और नीचे पजामा, तो यही आजकल आउटफिट ऑफ द डे बना हुआ है। एंड यहाँ पर ये मैंने जो पहने हुए हैं 2 पीस जो है, ये मामा ने शॉपमाल से ऑर्डर किया था इस स्टेप पर, जो मुझे काफ़ी लेट मिला था। एंड तब तक मैंने अपना दूसरा सिलाई करवा लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। एंड इसके साथ मैंने एक सिंपल सैंडल पहनी थी, तो इजी था काफ़ी। यहाँ से हमने इस खास स्टोर से एक शर्ट ली और फिर हम आइडियाज़ पे आ गए। एंड यहाँ पर प्रिंट्स प्यारे थे, लेकिन कलर्स डार्क थे और कुछ हमें इस तरह पसंद नहीं आया था। आइडियाज़ पर हमने बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी शॉप नहीं किया, कुछ भी नहीं लिया, बस हमने यहाँ पर देखा था और फिर हम चले गए थे बाहर। दरअसल इनकी प्राइस ऑनलाइन कुछ और थी और इधर आके उससे महंगे थे कपड़े। तो ऑनलाइन जो हमने देखे थे वो तो थे ही नहीं बिल्कुल, जो हम ऑनलाइन देखते थे। आइडियाज़ बाय गुल अहमद कुछ इसी तरह था, तो यहाँ पर गुल अहमद के कपड़े थे। एंड इसका बहुत ज़्यादा प्रिंट जो था वो डार्क था। एंड यहाँ पर बेड शीट्स और कुशन्स वगैरह भी थे, लेकिन मुझे बेड शीट्स के भी लाइट शेड अच्छे लगते हैं। बेड शीट्स पे डार्क शेड नहीं अच्छे लगते, लाइट शेड्स अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्स प्यारे लगते हैं ज़्यादा, जाए कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं अच्छे लगते। वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। गर्मी में जितने लाइट कपड़े होते हैं, जितने मीन्स पुराने कपड़े होते हैं थोड़े से, वो बड़े अच्छे लगते, कंफर्टेबल लगते हैं पहनने में। एंड बस हम फिर यहाँ पर देख रहे थे और घूम रहे थे और फिर हम आइडिया से निकले बाहर। एंड ये हम पता नहीं कौन सी शॉप पे आ गए थे, नहीं ये आइडियाज़ ही था, ये इधर थोड़ी सी आगे पीछे हो गया, तो इसलिए ये इस तरह के सैंडल्स आई हुई थी, तो काफ़ी बंद थी, तो मैं बंद सैंडल भी नहीं पहन सकती। एंड फिर हम वहाँ से नीचे उतरे थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, हमने कुछ चीज़ें लेनी थी जो हमें वहाँ से नहीं मिली थी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत ज़्यादा मीन्स डर सा लगता मुझे। एंड यहाँ पर मैं ज्वेलरी साइड पे गई थी कुछ ज्वेलरी देखने के लिए। बेसिकली मुझे चाहिए थी एक स्क्रंची, और स्क्रंची इनके पास थी लेकिन कलर नहीं था अच्छा, बहुत ज़्यादा इस तरह मेहंदिया कलर था। एंड यहाँ पर कुछ पेंडेंट्स लगे थे, ब्रेसलेट्स लगे थे, ये वाला प्यारा लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जो थी ना, मैं स्क्रंची ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे स्क्रंची नज़र आई थी, लेकिन वो एक ही पीस था और कलर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था उसका। एंड वो वैसी स्क्रंची नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी की स्क्रंची थी जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो नीचे थी एक मेहंदिया कलर की, शायद आप लोगों को नज़र भी आ गई होगी, कैचर सब कुछ था। एंड अब हमने चाहिए थे थोड़े से बॉल्स लेने थे हमने,
फिर इधर मम्मा प्लास्टिक चेक कर रही थी। दरअसल प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई इधर। हमने चावल वगैरह डालने के लिए लेने थे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारे सेट्स थे। एक ये था, शीशे की भी ज़्यादा चीज़ें थी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था लंच बॉक्स। एंड ये ट्रेज़ वगैरह बहुत कुछ मीन्स बहुत अच्छा था। आम मार्केट से ज़्यादा इधर सस्ती चीज़ें लगी थी, जैसे बॉल्स जो होते हैं जिनमें आपने सालन वगैरह रखना होता है या कुछ इस तरह के, वो बॉल्स जो होते हैं आपको छोटा बॉल ही 100-150 का मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने बॉल लिया था एक पीच कलर का, वो हमें सिर्फ 70 रुपीज़ में मिला था। एंड वो बहुत प्यारा था। एंड ये केक सेट था जो बहुत प्यारा था। और ये प्लेट्स थी कुछ इस तरह की, जो चीज़ें हमारे पास पहले थी वो हमने नहीं ली थी, बस हमने बहुत ज़्यादा लिमिटेड ली थी। या फिर कह लें कि बस आम जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर 200-300 के इस तरह के बॉल मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। इसका दरअसल हमें प्राइस फाइंड करने में बहुत मुश्किल आई थी। ये जो नीचे पड़ी ना वो वाली, हाँ जी वो वाली ली थी। एंड ये बहुत ज़्यादा कप प्यारा लग रहा था देखने में। ये लग रहा था उसका प्लास्टिक का, लेकिन था ये कांच वाला। तो हमने कहा अभी आगे चीज़ें रखनी तो ना बीच में टूट जाए, ख़राब हो जाए। एंड इसके ऊपर वाली शेल्फ पे ये वाला बॉल, ये जो बीच में पड़ा है ना ये वाला, वो था। और एक जो डार्क पिंक शेड में लगा हुआ था वो 135 रुपीज़ का था। एंड ये वाला जो था ना जो हमने लिया था ऊपर वो पड़ा है, वो मैं एक क्लिप डाल दूँगी एंड पे, वो उसमें मैं आपको दिखा दूँगी, या वीडियो मतलब उसमें दिखा दूँगी, शुरू में आपको मैं दिखा दूँगी सही। तो बस हम यहाँ पर चीज़ें ले रहे थे। एंड आगे पीछे बहुत ज़्यादा मोबाइल्स की शॉप थी, के फ़ोन्स वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। एक इतना कुछ एक रूफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, आपको आगे पीछे हर दुकान के पीछे जाना नहीं। फिर हम बस आगे पीछे चीज़ें ढूंढ रहे थे कुछ। एंड अभी हमने बोल लेने थे सॉसेजेस का, उसके खाने को दिल कर रहा था चिकन सॉसेजेस। दरअसल हो गया था हमारे साथ धोखा। तो हुआ ये, वो जो थी जो सेल कर रही थी आंटी, वो कही थी कि ये चीज़ वाले ना चीज़ सॉसेजेस हैं। ब्रेकफास्ट सॉसेजेस थे विदाउट फैट सॉसेजेस थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन हमने चीज़ वाले लिए, लेकिन उसमें थी चीज़ नहीं थी, उसमें चीज़ बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी उसमें। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। एंड जो हमने आगे एक और फ्रोज़न आइटम ली थी, उसका भी टेस्ट नई कंपनी थी, यूरो कोफ्ते थे उसके, तो बीफ कोफ्ता बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी, लेकिन टेस्ट उसका बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। यूरो कंपनी के बहुत मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आए थे वो। बहुत उनका गंदा सा टेस्ट है, सॉल्टी कोई इसमें नमक मिर्च का टेस्ट ही नहीं है। एंड सॉसेजेस तो बहुत ज़्यादा ही अजीब जैसे थे। दरअसल धोखा हुआ था ये, हमने चीज़ की उसमें ले दिया कि जी चीज़ है इसमें, तो हमने ले ली। लेकिन जब हमने उसको खाया तो उसमें बिल्कुल चीज़ का कोई टेस्ट नहीं था और ना ही कोई चीज़ का नाम भी नहीं था ना, सिर्फ नाम के लिए उन्होंने चीज़ रखी हुई थी। और बस अपनी उन्होंने नई प्रोडक्ट थी तो उन्होंने बस सेल करवानी थी किसी तरीके से भी। दरअसल हम लेते कैनेंस की, लेकिन हमने इस दफ़ा का चलो कुछ नया भी ट्राई करते हैं। लेकिन दरअसल हो गया था हमारे साथ कुछ इस तरह से, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो भी हमें घर आके पता चला। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब हम जाएंगे तो बिल्कुल यूरो कंपनी का अपना ले, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं उनका, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है दरअसल, ठीक है। और हमने इतना कुछ ख़ास लिया नहीं था, कॉटन बेड्स वगैरह लिए थे और टूथपिक्स ली थी, बहुत ही ज़्यादा कुछ हमने लिया था जो हमें चाहिए था, वो जो हमारे घर में अवेलेबल था, जो हमने ग्रॉसरी व्लॉग में दिखाया था। जो कुछ था वो हमने नहीं लिया, और जो कुछ नहीं था वो हमने ले लिया था, जो ख़त्म हो गई थी चीज़ें। बस फिर हम यहाँ पर बॉल डिसाइड कर रहे थे, बॉल लेना था हमने कोई। तो हमें बहुत ज़्यादा मीन्स वो हो रही थी
क्या करें, क्या क्या किया जाए, क्योंकि एक तो कार्ड नहीं था हमारे पास। फिर हम कार्ड लेने गए एंड फिर हमें बॉल्स की प्राइस में पता चल रही थी कि आया कि कार्ड्स बॉल जो है सस्ते हैं या महंगे हैं, और ये बहुत ही बड़ा कार्ट आ गया था। तो फिर हमें एक काइंड अंकल मिले, उनके साथ हमने एक्सचेंज किया एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले शॉपर डाला और वो डाला अपना बैग। फिर हमने ये जो 2 चीज़ें सेलेक्ट की थी वो रखी एंड फिर हम आगे चले गए और चीज़ें लेने। डेयरी प्रोडक्ट्स थी, तो हमें दरअसल डेयरी ढूंढने में टाइम लग गया था क्योंकि हम काफ़ी देर बाद आ रहे थे, तो मुझे कुछ याद नहीं था, यानी काफ़ी चेंज हो चुका था, इसलिए अब हम डेयरी ढूंढने चले गए थे। को बहुत ज़्यादा मीन्स जिधर क्रॉकरी थी ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, एक दूसरे के कार्ट के पीछे लोग मार रहे थे, तो ये बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आया था। एंड यहाँ पर टीज़, कॉफ़ीज़ और शिमला बेकर्स भी थे यहाँ पर, तो हम उधर भी गए थे एंड बहुत ज़्यादा रश था। एंड यहाँ पर हम आ गए थे पास्ता ढूंढने, पास्ता भी लेना था हमने। हम यूज़ करते हैं कॉल्सन का पास्ता, जो हमें मिला नहीं। बेक पॉलर का था 2 in 1 पास्ता रेसिपी वाला, वो हमने एक दफ़ा ट्राई किया था, उसका टेस्ट नहीं अच्छा था, तो हमने फिर वो कभी नहीं लिया। कॉल्सन का पास्ता यहाँ पर नहीं था एंड टमाटो केचप्स वगैरह सब कुछ हमने ले चुका था। आपने देखा होगा पिछला व्लॉग, जिसने नहीं देखा उसका मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, तो आप जाके ले सकते हैं। ये एग नूडल्स थे कॉल्सन के, लेकिन स्पेगेटीज़ नहीं थी। स्पेगेटीज़ भी लेनी थी और मैक्रोनीज़ भी लेनी थी। एंड मैक्रोनीज़ फिर हमें याद आया कि मैक्रोनीज़ पड़ी हुई हैं, सिर्फ हमने स्पेगेटीज़ लेनी, लेकिन स्पेगेटीज़ थी नहीं कॉल्सन। और दूसरी गोल्डन वाली की तो बिल्कुल बहुत ही गंदी बेकार है ना, बिल्कुल भी कुछ अच्छी नहीं है। एंड फिर मैंने बेक पॉलर की दिखाई, लेकिन मम्मा कहती नो। फिर हम आ गए थे जी फ्रोज़न आइटम्स लेने। हमने दरअसल लेने थे मना सिल्वा के कोफ्तास और साथ हमने लेने थे वो सॉसेजेस। फिर ये एक आंटी आ गई, इन्होंने हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर फ्रोज़न पराठा सब कुछ अवेलेबल है, समोसा, पिज़्ज़ा क्रस्ट, फ्रोज़न चिकन टिक्का। ये देखो सॉसेजेस ले लिए हमने चीज़ के उसमें, कि इसमें थी नहीं चीज़, और हमने ले लिए थे कबाब नहीं कोफ्ते। इधर फ्रोज़न शिम्प्स भी अवेलेबल है, सी फूड भी है यहाँ पर, मीट सब कुछ इधर। ये डेयरी प्रोडक्ट्स में यही सब कुछ है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, पराठे और फ्राइज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी। एंड चीज़ थी, पिज़्ज़ा चीज़, क्योंकि आजकल हम इतनी बेकिंग नहीं कर रहे और पहली बार स्कूल शुरू होने वाले, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी चीज़ों की, इसलिए हम सिर्फ वो लेते जो हमें सिर्फ नीड थी। तो चीज़ कुछ पड़ी ना इस तरह ख़राब भी हो जाती या फिर मोल्ड हो जाती। काफ़ी दफ़ा हुआ है हमारे साथ, एक दफ़ा हुआ था ज़िंदगी में, फिर हमने नहीं कभी किया। एंड यहाँ पर चिकन के इस तरह फ्रोज़न पीसेस मिलते हैं, चिकन टिक्का बोटी एंड चिकन टिक्का। ये तो बेसिकली बात ये है कि हम ना ये वाली यूज़ नहीं करते, दरअसल ना इसका टेस्ट नहीं होता, सारा ख़राब नहीं, लेकिन बहुत ना वो होता है प्रिजर्वेशन जैसे चीज़ नहीं होता, वैसे था टेस्ट। फन नगेट्स जो थे वो हमने बहुत ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन अब हमें इतने पसंद नहीं नगेट्स वगैरह। एंड ये पिज़्ज़ा क्रस्ट था, तो बिल्कुल नहीं अच्छा था, ये हमने दरअसल लिया भी नहीं था। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉसेजेस की आइटम थी, तो मैं यही कही थी कि मामा को, भाई कि आपने ये वाले क्यों लिए थे। मुझे योर कंपनी नहीं पसंद, इनका मैंने ज़िंदगी में नहीं नाम सुना था, लेकिन फिर भी हमने ट्राई कर लिए थे। एंड यहाँ पर बिग बर्ड, मनो सिल्वर बहुत ज़्यादा थे, मतलब कल्टरी एंड सी फूड था, सी फूड्स वगैरह थे। अभी हम आ गए थे जी किधर, हमने कीमा लेना था दरअसल, मीट साइड पे आ गए थे। तो कोई एक ना वो बार करे, क्या कह सकते हो उसको आप, एक न्यूज़ आई है कि जी चिकन में एक वायरस आ रहा है, तो उसकी वजह से आप चिकन न ले। हमने चिकन लेनी थी, लेकिन फिर हमने नहीं ली, हमने सिर्फ कीमा ही ले लिया था। एंड उनके कीमे का बिल्कुल टेस्ट नहीं है। अभी मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी, हमने चपली कबाब बना रहे थे, तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे टेस्ट। फिर हम आ गए थे शिमला बेकर्स पे ब्रेड लेने। इनकी ब्रेड द बेस्ट ब्रेड एवर, एक प्लेन ब्रेड और एक इनकी मिल्की ब्रेड है। मिल्की ब्रेड इतनी अच्छी है, इतनी मज़े की, बहुत ही अच्छी थी। फिर हमने बस ब्रेड ली, पेमेंट की और फिर हम यहाँ से चले गए। मिल्की ब्रेड आती है यहाँ पर 140 रुपीज़ की, काफ़ी अच्छी प्राइजेज़ है इनकी। यहाँ पर जो आम ब्रेड्स है ना
वो होती हैं थोड़ी सी वो चीप सस्ती होती हैं, लेकिन वो उनकी वो नहीं होती क्वालिटी, और ना वो मिल्की होती है। फिर हाँ जी, हमने फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो हो गई थी, फिर हम आगे व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाए। फिर हमने बस बिलिंग दी, बिलिंग में ही हमें हाफ़ एन आवर लग गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें इसलिए। एंड हाँ, ये है यूरो कंपनी के, तो देखने में तो काफ़ी बड़ा साइज़ था और अच्छा था, तो हमने इसको हाफ़ बनाए थे, 12 रात को बनाए थे, एंड अभी 12 हमारे पास पड़े हैं। बस अभी हम निकालेंगे उसको। बस जल्दी से हमने मसाला बनाया, 2 सॉसेजेस फ्राई किए थे इस टाइम में जब तक ये वीडियो बन रही थी। सॉसेजेस फ्राई किए थे, मसाला बना के बस जल्दी से हमने बना ली थी, काफ़ी भूख लग रही थी। फिर बीच में लाइट चली गई थी, 4 घंटे हो गए थे तकरीबन की लाइट आ जा रही थी, एंड हम जब आए थे तो लाइट गई थी। काफ़ी टाइम मतलब हमने वेट करना पड़ा, 9:30 बजे लाइट आई। फिर हम बस जल्दी से खाना बनाया, खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बस जो दोपहर को खाया था खाना, वो ही बस हम खा के जल्दी से चले गए थे। 5:30 बजे तक चाय भी नहीं पी थी हमने। बस यही था व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। एंड ये आज शाम मतलब वेडनेसडे की शाम का टी टाइम मैं रिकॉर्ड करी थी। नेक्स्ट व्लॉग में भी यही होगा। तो बस हमने बस ये फ्राई किया, ये आज के डे का है, तो आज हमने व्लॉग बनाई थी। इस टाइम थोड़ा सा व्लॉग वो भी रह गया, तो बस मैं जल्दी से एडिट करके डाल रही हूँ। व्लॉग्स में जितने जल्दी हो सके मैं पोस्ट करूँगी। एंड हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमें चीज़ का धोखा दिया गया, धोखा हो गया हमारे साथ सच्ची वाला। तो बस यहाँ तक ही था व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमेशा वेट कीजिएगा। एंड बहुत अच्छे मतलब मुझे लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होकर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग्स के लिए